हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आज के म्यूजिक क्लास में। दोस्तों तो आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों यदि आप स्टेट और बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग आज के म्यूजिक क्लास में दोस्तों कुल 80 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों हमारा यह मॉक टेस्ट 12 नंबर का क्लास है। दोस्तों मॉक टेस्ट हमारा 12 नंबर का क्लास है। आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और प्रतिदिन सुबह शाम 8 बजे दोस्तों क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और दोस्तों अगर आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रागे पुरिया का थाट है, बताइए दोस्तों, कल्याण, काफी, मारवा या तोड़ी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। रागे पुरिया का थाट क्या है दोस्तों? तो मारवा है हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। यह सितार का घराना है, बताइए दोस्तों सितार का घराना क्या है। आगरा घराना, ग्वालियर घराना, सेनिया घराना या फिर दोस्तों बनारस घराना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है यह सितार का घराना है। क्या है दोस्तों? तो सेनिया घराना है हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कोई एक सितार वादक नहीं है, बताइए दोस्तों। श्री विलायत खान नहीं है, पंडित रविशंकर, श्री बलराम पाठक या फिर दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है या दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताया कीजिए दोस्तों। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई एक सितार वादक नहीं है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। सितार पर इनमें से एक नहीं बजाया जाता है, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आलाप को जोड़ आलाप, झाला या फिर दोस्तों कायदा। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सितार पर कायदा नहीं बजाया जाता है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कायदा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इनमें से एक प्रख्यात सितार वादक है, बताइए दोस्तों। पंडित किशन महाराज हैं या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है श्री बुद्धदित्य मुखर्जी या फिर दोस्तों सी में है डॉक्टर एन राजन, श्री जाकिर हुसैन। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इनमें से एक प्रख्यात सितार वादक इनमें से कौन है दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इसका आंसर। तो श्री बुद्धदित्य मुखर्जी हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। सितार, सरोद, वीणा इत्यादि इस वर्ग में आते हैं, बताइए दोस्तों। धनवाद के अंतर्गत आते हैं या फिर दोस्तों विततवाद के अंतर्गत, अवनदवाद के अंतर्गत या फिर दोस्तों तत्ववाद। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तत्ववाद हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलंबित लय में बजाई जाती है, बताइए दोस्तों क्या बजाई जाती है। रजा खानीगत, मसीद खानीगत, फिरोज खानीगत या फिर दोस्तों जफर खानी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मसीद खानीगत हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। विलंबित लय में बजाई जाती है किसको दोस्तों, तो मसीद खानीगत को। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। सितार इस वाद को परिष्कृत रूप से माना जाता है, परिष्कृत रूप माना जाता है सरोद को, वीणा इसराज या फिर दोस्तों सारंगी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। वीणा हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सितार इस वाद का परिष्कृत रूप माना जाता है किसको दोस्तों, तो वीणा को। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों। मींड का
कार्य निम्न में से किस वाद्य में किया जाता है? बताइए दोस्तों, तबला, ढोलक, सितार या फिर सारंगी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्न का कार्य निम्न में से किस वाद्य में किया जाता है? तो सितार में किया जाता है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों। और म्यूजिक आपको अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो लास्ट में मैं आपको एक नंबर दूंगी दोस्तों, उसी पे आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको महाराज सर के द्वारा दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार है? बताइए दोस्तों, 12, 10, 15 या फिर दोस्तों 9। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। 15 दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है, 3/2 की लयकारी का नाम है। बताइए दोस्तों, तिगुन, आड़, कुआड़ या फिर दोस्तों बियाड़। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। आड़ कहते हैं, आड़ का नाम है दोस्तों। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 3/2 की लयकारी का नाम क्या है? तो आड़। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली है। बताइए दोस्तों, ख्याल, कृति, ध्रुपद या फिर तराना। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा कृति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार किया है। बताइए दोस्तों, किसने किया है? तानसेन ने, स्वामी हरिदास ने, अमीर खुसरो ने या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा अकबर ने। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सितार का आविष्कार कौन किया दोस्तों? तो अमीर खुसरो ने किया है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। सितार रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? 14वीं शताब्दी में, 15वीं, 5वीं या फिर दोस्तों 13वीं शताब्दी में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन 13वीं शताब्दी में हुई। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सितार पर बजाया जाता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन है जो सितार पर बजाया जाता है? तराना, जोड़ आलाप, कायदा या फिर दोस्तों रेला। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जोड़ आलाप। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जोड़ आलाप को सितार पर बजाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया? बताइए दोस्तों, मसीद खानी को, जफर खानी, रजा खानी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों जफर खानी। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया दोस्तों? तो जफर खानी। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परमेल प्रवेशक राग है? बताइए दोस्तों, मारवा, भूपाली, शुद्ध सारंग या फिर जय जवंती। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों जय जवंती। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राग में दोनों माँ का प्रयोग नहीं होता? बताइए दोस्तों, ललित राग में, बसंत राग में, पूरिया राग में या फिर दोस्तों परज। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। पूरिया राग में दोनों माँ का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा पूरिया राग में। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है। बताइए दोस्तों, दिन में, रात्रि में, दिन रात्रि की मिलन बेला में या फिर दोस्तों अर्धरात्रि में। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों दिन रात्रि की मिलन बेला में। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, अल्पत्व के प्रकार है। बताइए दोस्तों, 2, 4, 5 या 10। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों 2। अल्पत्व के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो 2 ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है। बताइए दोस्तों, 12वीं श्रुति पर, 16वीं श्रुति पर, 10वीं श्रुति पर या फिर दोस्तों 20वीं श्रुति पर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है
16वीं श्रुति पर हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक काल में संगीत पर इनका प्रभाव है। बताइए दोस्तों, विज्ञान का प्रभाव है, कला, सौंदर्य या कृषि। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आधुनिक काल में संगीत पर विज्ञान का प्रभाव है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने स्थापित की, बताइए दोस्तों, ग्वालियर घराना की स्थापित की, सेनिया घराना, मेहर घराना या फिर दोस्तों बनारस घराना। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेहर घराना हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, और आपको दोस्तों जिन जिन प्रश्नों का आंसर आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लगातार आप हर प्रत्येक आंसर का दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप बताते रहे। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ क्या है दोस्तों, बताइए। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? स्वर मेल कला निधि संगीत परिजात, या फिर दोस्तों राग तरंगिणी या फिर दोस्तों नाट्य शास्त्र। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बी ऑप्शन दोस्तों, संगीत परिजात। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो संगीत परिजात हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में निम्न में से किसे स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मध्यकाल को, प्राचीन काल, वैदिक काल या रामायण काल। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मध्यकाल हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिमा या वरालिमा प्रयुक्त होता है उत्तरी संगीत में, पश्चात संगीत में, लोक संगीत में या फिर दोस्तों दक्षिणी संगीत में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। प्रतिमा या वरालिमा प्रयुक्त होता है दोस्तों, बताइए क्या होगा, दक्षिणी संगीत में हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिणी संगीत में। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। बताइए दोस्तों, अंतर्गंधार या फिर दोस्तों पंचश्रुति ऋषभ या फिर दोस्तों काकली निषाद, तीव्र मध्यम। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तीव्र मध्यम हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य है। बताइए दोस्तों, तबला है, ढोलक, मृदंगम या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा घट्टम। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। दक्षिणी संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य है दोस्तों मृदंगम, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मृदंगम। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, दक्षिण संगीत में मुख्य मेल निर्धारित है। बताइए दोस्तों, 12, 10, 19 या फिर दोस्तों 20। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा इनमें से सही आंसर है दोस्तों 19, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताले हैं। बताइए दोस्तों कितनी ताले हैं, 8, 12, 7 या फिर दोस्तों 6। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों 7, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताले कितने हैं, तो 7 ताले हैं। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति की ताल है। बताइए दोस्तों, झपताल या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा चार ताल या धमार ताल। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन झपताल हमारा, हालांकि ए बी दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सेम है तो हमारा झपताल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, तिल्लाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है? उत्तरी पद्धति गायन शैली में या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा पश्चात पद्धति में, लोक पद्धति में, दक्षिण पद्धति में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दक्षिण पद्धति शैली में, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। बताइए दोस्तों, भारत खंडे पद्धति, पुलुस्कर पद्धति, अष्टाफ पद्धति या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा वेहल्म पद्धति। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अष्टाफ पद्धति। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की त्रिगुण कितने मात्रा में होगी? 10, 5, 15 मात्रा में होगी या फिर दोस्तों 45। तो
तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की त्रिगुण 5 मात्रा में होगी दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ क्या है दोस्तों, नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, राग तरंगिणी, संगीतांजलि। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों बृहदेशी, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मतंग द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो बृहदेशी है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कुवाड़ लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, बताइए दोस्तों, लयकारी में, 3/2 लयकारी में, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा 5/4 लयकारी में, या फिर दोस्तों 5/3 के लयकारी में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5/4 के लयकारी में, हमारा सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें एक ग्राम का प्रकार नहीं है, बताइए दोस्तों, षडज ग्राम, पंचम ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पंचम ग्राम, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक थाट नहीं है, बताइए दोस्तों, भैरव थाट नहीं है, असावरी थाट, पूर्वी थाट, या फिर दोस्तों ललित थाट। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों ललित थाट, एक थाट नहीं है दोस्तों, इनमें से एक थाट कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ललित थाट, इनमें से थाट नहीं है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार है, बताइए दोस्तों, किशन महाराज, बुदई महाराज, ननकू महाराज, या फिर दोस्तों बिरजू महाराज। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज नाट्य कलाकार है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार है बिरजू महाराज, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, गझम्पा ताल में मात्राएं हैं, बताइए दोस्तों कितनी मात्राएं हैं, 10, 12, 15, या फिर दोस्तों 16। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 15 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं, तो 15 मात्राएं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जब ताल में खाली है, बताइए दोस्तों 5वीं मात्रा पर, 7वीं मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर, 13वीं मात्रा पर। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। जब ताल में खाली कितनी होती है दोस्तों, कितने मात्रा पर, तो 9वीं मात्रा पर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, तो हमारा प्रश्न है, भरत ने वीणा पर प्रयोग किया उसे कहते हैं, बताइए दोस्तों, सहायक नाद कहते हैं, ग्राम, मूर्छना कहते हैं, या फिर दोस्तों सारना चतुष्टय कहते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, सारना चतुष्टय, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत ने वीणा पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सारना चतुष्टय कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो, बताइए दोस्तों क्या कहते हैं, शुद्ध राग कहते हैं, छायलग राग, या फिर दोस्तों संकीर्ण राग, परमेल प्रवेशक राग। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो दोस्तों, उसे हम संकीर्ण राग कहेंगे, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता है, बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए इनमें से क्या होगा। इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता है दोस्तों, सारंगदेव, भरत, अहोबल साहब, या फिर दोस्तों दामोदर। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है भरत, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों, तो भरत है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक है, बताइए दोस्तों कौन है जो राग तरंगिणी के लेखक है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, लोचन, दामोदर, भातखंडे साहब, या फिर दोस्तों अहोबल साहब। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लोचन साहब, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों, तो लोचन। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडित दामोदर ने लिखा है दोस्तों, बताइए नाट्य शास्त्र को, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण, या दोस्तों परिजात।
तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडित दामोदर ने संगीत दर्पण को लिखा है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के दरबारी गायक थे, बताइए दोस्तों, तानसेन, रहीम सेन, बीरबल या फिर दोस्तों हरिदास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर। अकबर के दरबारी गायक थे दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है तानसेन थे, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, तो हमारा अगला प्रश्न है, पंडित पुलुस्कर इस घराने से जुड़े थे, बताइए दोस्तों किस घराने से जुड़े थे, पटियाला घराना, किराना घराना, आगरा घराना या फिर दोस्तों ग्वालियर घराना। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्वालियर घराना दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। पंडित पुलुस्कर इस घराने से जुड़े थे दोस्तों, तो ग्वालियर घराना से जुड़े थे। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडित भातखंडे जी का उपनाम था, बताइए दोस्तों, विष्णु नारायण, दिगंबर पुलुस्कर या फिर दोस्तों विष्णु राय, चतुर पंडित। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में। पंडित भारतखंडे जी का उपनाम क्या था दोस्तों, तो चतुर पंडित था, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, चिंकारी से कौन सा स्वर निकलता है, बताइए दोस्तों, प, म, गण या फिर दोस्तों सा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। सा हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चिंकारी से कौन सा स्वर निकलता है, तो सा हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पेशकारा निम्न से संबंध है, बताइए दोस्तों, पखावज से संबंध है, तबला से या फिर दोस्तों ढोलक, नाल। इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। पेशकारा निम्न से संबंध है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, तबला से संबंध रखता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों। और आपको जिन जिन प्रश्नों का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे ज्यादा उपयुक्त है, बताइए दोस्तों, लयकारी, तिहाई, चक्रधार या फिर दोस्तों मोहरा, मुखड़ा या फिर दोस्तों टुकड़ा गत। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे ज्यादा उपयुक्त है दोस्तों, तो लय लयकारी, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, लय लयकारी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तिहाई निम्न में से संबंध है, बताइए दोस्तों, तबला से, पखावज से, तबला और पखावज दोनों से या फिर किसी से नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तिहाई निम्न में से संबंध है दोस्तों, किससे संबंध है, तो तबला और पखावज दोनों से, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तबले की जन्मभूमि मानी जाती है दोस्तों, बताइए, इराक को, भारत, पाकिस्तान को या फिर दोस्तों ईरान। तो इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा, तो भारत, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। तबले की जन्मभूमि मानी जाती है दोस्तों, तो भारत को, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली घराने के संस्थापक है, बताइए दोस्तों, दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। कल्लू खां, तुल्लन खां या फिर दोस्तों सिद्धार्थ खां, रोशन खां, रोशन यहाँ पे होगा, ठीक है, रोशन खां। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सिद्धार्थ खां, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो सिद्धार्थ खां है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, करताल श्रेणी का वाद है, बताइए दोस्तों, तत्वाद है या फिर दोस्तों घन, अवनद होगा या फिर दोस्तों सुशील। तो इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। घनवाद है दोस्तों, करताल श्रेणी क्या है, तो एक प्रकार का घनवाद है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, तानसेन, समोखन सिंह, ब्रजचंद्र व श्रीचंद राजपूत गायन शैली से संबंधित थे, ध्रुपद गायन शैली से, धमार गायन शैली से या फिर दोस्तों होली से या फिर दोस्तों चतुरंग गायन शैली से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्रुपद गायन शैली से संबंधित है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है, किस घराने के बोल प्रमुखता आड़ लय में होते हैं? बताइए दोस्तों, फर्रुखाबाद या फिर दोस्तों दिल्ली, पंजाब, अजराड़ा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, किस घराने के बोल प्रमुखता आड़ लय में होते हैं दोस्तों? तो अजराड़ा घराने के, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अजराड़ा घराने के बोल प्रमुखता आड़ लय में होते हैं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। बताइए दोस्तों, अनुद्रुत, लघु, खाली या फिर दोस्तों काकपद। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है दोस्तों, तो खाली हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, अवनत पखावज, सुशील बांसुरी, घन सहनाई या फिर दोस्तों तत् सारंगी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा घन और सहनाई। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए दोस्तों, पलटा का द्रुत रूप रौ है या फिर बी में है लग्गी का द्रुत रूप लड़ी है, आंगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है या फिर दोस्तों विषम ग्रह के अंतर्गत आता है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है ताल के 10 प्राण है। तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो दोस्तों असत्य है, सही नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, आंगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है। यह कथन हमारा बिल्कुल गलत है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धमार ताल को एक आवर्तन में आड़ किस स्थान से प्रारंभ हो कि सम पर आए? बताइए दोस्तों, धमार ताल को एक आवर्तन में आड़ के स्थान से प्रारंभ हो कि सम पर आए दोस्तों? बताइए, ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए में है 4.2/3, 2.2/3 या फिर दोस्तों 11/7, 17/3, सॉरी 11/3 है और 17/3। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 4.2/3, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, झप ताल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? बताइए, यह 10 मात्रा की ताल है, इसकी 2 गुण 5 मात्रा में आएगी या फिर दोस्तों इसकी 3 गुण 4 मात्रा में आएगी, डी में है इसकी कुआड़ 8 मात्रा में आएगी। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों असत्य है? तो इनमें से हमारा सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, इसकी 3 गुण 4 मात्रा में आएगी। यह हमारा दोस्तों गलत है दोस्तों, गलत कथन है, ठीक है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए दोस्तों, फर्द, गत, चौपाली, चौपल्ली या फिर दोस्तों परन। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो गत दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो गत के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ताल दीप चंडी किस जाति के अंतर्गत आता है दोस्तों? चतुरस्त्र या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मिश्र, खंड, संकीर्ण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मिश्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अजराड़ा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है दोस्तों? बताइए, दिल्ली घराना के अंतर्गत, पंजाब, पूरब या पश्चिम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा पश्चिम घराना है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अजराड़ा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? तो पश्चिम बाज के अंतर्गत आता है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, सप्त अध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए दोस्तों, आचार्य भरत है, मतंग, जयदेव या फिर दोस्तों सारंगदेव। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है सप्त अध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? तो सारंगदेव, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, तबले के कुल घराने हैं? बताइए दोस्तों, 3, 4, 8 या 6। तो इनमें से हमारा इसका आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा 6
घराने हैं? हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तबले के कुल कितने घराने हैं? तो 6 घराने हैं। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मताल कितने मात्रा की है? बताइए दोस्तों कितने मात्रा की है? ए में दे दिया है 27 मात्रा की, 26 मात्रा, 22 मात्रा, 28 मात्रा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रह्मताल कितने मात्रा की है दोस्तों? कितने मात्रा की है? तो 28 मात्रा की है दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, लखनऊ, बनारस या अजराड़ा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दिल्ली। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तबले का जन्म दिल्ली स्थान पर हुआ था दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पखावजवाद किस वर्ग में आता है? तत्ववाद के अंतर्गत, तत्वर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों तत्ववाद, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा अवनद, सुशील, घन? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। पखावजवाद किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अवनद वर्ग में आता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 7 स्वरों के समूह को कहते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से क्या होगा? 7 स्वरों के समूह को कहते हैं राग, संगीत, सप्तक या फिर दोस्तों थाट? तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का अपने कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 7 स्वरों के समूह को क्या कहेंगे दोस्तों? तो सप्तक कहेंगे। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? वजीर खां, हाफिज अली खां या फिर दोस्तों अमीर खां, रईस खां? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, रईस खां, अमीर खां होगा या फिर दोस्तों हाफिज अली खां, वजीर खां? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है वजीर खां। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? तो वजीर खां थे। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया है? दोस्तों नारद, लोचन, मतंग या फिर दोस्तों दत्तिल? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। वह प्राचीन लेखक कौन है दोस्तों जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम यानी पहली बार किया है दोस्तों? तो हमारा इनमें से सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, मतंग। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, गायकी की किस विद्या में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है? ख्याल, ठुमरी, टप्पा का या फिर दोस्तों ध्रुपद का? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, ध्रुपद। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पंडित विश्व मोहन भट्ट इनमें से एक वाद्य बजाते हैं? वायलिन को बजाते हैं, सितार वादक है या फिर दोस्तों गिटार, तबला? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गिटार। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राग तेलंग में प्रयोग होता है दोस्तों? बताइए, राग तेलंग में प्रयोग होता है दोनों गा का, तिरवमा या फिर दोस्तों कोमल धा का प्रयोग होता है, दोनों नी का प्रयोग होता है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, दोनों नी का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, राग मारवा में वर्जित स्वर है ग, मा, प या फिर दोस्तों नी? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा अपने ऑप्शन की ओर दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा प। राग मारवा में वर्जित स्वर क्या है दोस्तों? तो प है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या बनती है? बताइए दोस्तों, 7, 35, 175 या फिर दोस्तों 53? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों 35। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या कितनी बनती है दोस्तों? तो 35। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 35। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7/4 से कौन सी लयकारी प्रदर्शित होती है? बताइए दोस्तों, आड़ लयकारी प्रदर्शित होती है, कुवाड़, बियाड़ या फिर दोस्तों पौन गुण? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन आड़, ठीक है दोस्तों, आड़ लय प्रदर्शित होती है। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के म्यूजिक क्लास का लास्ट प्रश्न था और सारे प्रश्नों का दोस्तों आंसर
का संग्रह हमने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो आप मिला लीजिएगा दोस्तों आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में दिए हैं, और दोस्तों नोट अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको दोस्तों म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें दोस्तों, और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।